जय श्री केदार, हर हर महादेव, हर हर महादेव। दोस्तों, आज चेहरे की चमक एक अलग ही है। मेरे चेहरे पे जो चमक आ रही है ना फिलहाल, क्योंकि मेरी मेहनत सार्थक होता दिख रही है। वो घड़ी आ चुकी है जिसका इंतजार पहले 4 साल से था। जिस चीज को लेकर के मैंने अपना चैनल बनाया था, स्टार्टिंग करी थी मैंने अपने चैनल की RRTS नमो भारत, उसको लेकर के मैंने अपने चैनल की स्टार्टिंग करी थी। और आप लोगों ने इतना प्यार दिया था, इतना प्यार दिया था। और जब मैंने नमो भारत दिखानी बंद करी थी ना, तब मुझको ऐसा लगा था कि मैं सब कुछ ही तो दिखा चुका, A to Z दिखा चुका आपको। जमीन के नीचे 70 फुट नीचे जाने के बाद से लेकर के और ऊपर ट्रैक तक की एक एक पॉइंट से, यानी कि कहते हैं ना कि कील से लेके और हवाई जहाज तक का वो जो एक डायलॉग होता ना, वो दिखाने की मैंने पूरी कोशिश करी थी। और आपको सभी कुछ दिखा चुका था। बोरिंग कैसे करते हैं, कैसे मशीन आती है, कैसे स्टार्टिंग उन्होंने करा, कैसे बोरिंग करा, कैसे उसके अंदर पिलर डाला, कैसे कितने सरिये डाले, कितने फीट पे नीचे गया, कितने फीट पे नीचे आपका स्टेशन बन रहा है, उसकी वॉल कैसे अंदर गई। पूरी की पूरी वॉल होती थी आपका जो उतारी गई है, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर मैंने एक एक चीज दिखाई है आप लोगों को। अंडरग्राउंड लेके गया, टनल में भी दिखाया मैंने कि टनल कैसे बन रही है अंदर, यानी कि हर चीज मैंने आपको दिखाई है। उसके बाद बिल्कुल तब मुझे लगा कि मैं सब कुछ दिखा चुका हूं, तब मैंने इस आपका RRTS दिखानी बंद कर दी थी और आपके डीजे सेटअप की तरफ चला आया था कि आपको डीजे सेटअप दिखाऊं। आपको अच्छे अच्छे डीजे सेटअप भी दिखाए मैंने, बहुत कुछ दिखाया। अगर वीडियो की बात करूं तो RRTS की वीडियो की बात भी करूं तो वो भी 5-5, 6-6 लाख पे गई है। और आपके डीजे की भी बात करूं तो वो 8-9 लाख तक भी आप लोगों ने अपने प्यार से पहुंचाई है। तो घड़ी इधर उधर की बात ना करके सीधे आ जाते हैं अपने मेरठ के अंदर। तो दोस्तों, वो शुभ घड़ी आ चुकी है। वो शुभ घड़ी आ चुकी है जब आप यहां खुद मेरठ से आप बैठ करके दिल्ली सराय काले खान तक जाएंगे। और क्या बताऊं, मेरठ मेट्रो का सफर भी करेंगे आप, साथ साथ मेरठ मेट्रो का सफर भी करेंगे। लेकिन इसी बीच में एक सबसे पहले एक चीज बोल देता हूं कि बातें भूल जाऊं। एक फैमिली थी, हस्बैंड वाइफ थे। उसके जो हस्बैंड से मेरी बातें होती थी, वो दिल्ली जॉब करती है। उनकी वाइफ आई थिंक डॉक्टर के पेशे से है, आई थिंक, क्योंकि काफी लंबा टाइम हो गया। उन्होंने कहा था कि राकेश जी, हमें एक एक दिन का इंतजार है। जिस दिन वो मोदीपुरम में रहती है फैमिली, तो अगर मेरी वीडियो वहां तक पहुंचती है या कोई बंदा जानता है उनको, तो प्लीज शेयर करने की कोशिश करना। उन्होंने मेरे से बोला था, राकेश जी, हमारी तमन्ना है कि हम आपके साथ इसका सफर करें, मोदीपुरम से लेकर के दिल्ली जाएं। और हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि मेरी वाइफ को डेली दिल्ली जाना होता है। तो उस फैमिली से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप तक दोबारा ये वीडियो पहुंच रही है, क्योंकि मैं बीच में RRTS से हट गया था, तो हो सकता है आप लोगों ने मेरा चैनल देखना बंद कर दिया हो, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर आदमी डीजे सेटअप देखे। डीजे सेटअप देखने के लिए वो कैटेगरी बिल्कुल अलग ही है। तो अगर उन तक मेरी बात पहुंच रही है तो प्लीज आप मेरे को कमेंट करके जरूर दोबारा से मेरे साथ ज्वाइन होना। मैं आपके साथ बैठ के मोदीपुरम से दिल्ली तक चलूंगा, पक्का चलूंगा। क्योंकि यार क्या बताऊं, बस खुशखबरी बहुत ज्यादा है। टिकट कंफर्म कर लूंगा, पहले ही कंफर्म कर लूंगा दिल्ली का टिकट। तो जिस भाई को चलना है वो मेरे साथ चल सकता है। डेट बता दूं आप लोगों को, डेट अनाउंस हो गई है। डेट अनाउंस ऑफिशियली नहीं हुई है, लेकिन उम्मीद है कि उसी डेट में होगा और अपने इसी नवरात्रे में होगा, अपने इन्हीं नवरात्र में होगा। बस एक दिन का बाकी है, फिर नवरात्रे शुरू है और आपको डेट हैंडओवर हो जाएगी कि कौन सी तारीख से आप मेरठ से लेकर के दिल्ली का मेट्रो का सफर कर सकते हैं। और भाई साहब, जब 170-180 किलोमीटर की रफ्तार से जूम करके नमो भारत जाएगी ना, ट्रैक देखती बनता जूम ऐसा करके जाती है। जहां पर स्टेशन नियर बाई ना हो रहा, थोड़ा सा डिस्टेंस हो, वहां पर कभी स्पीड देखना नमो भारत की कैसे जाती है, ऐसा करके जाती है जूम। और आपकी 120 से 140 100 की स्पीड से आपकी मेरठ मेट्रो भी चलने वाली है। दोनों का शुभारंभ होने वाला। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूं ना कि एक्साइटमेंट कुछ ज्यादा ही है और तेज फ्लो में भी बोलता जा रहा हूं। हो सकता है कुछ ऊपर नीचे शब्द हो जाए, तो उसके लिए पहले ही माफी मांग लेता हूं, क्योंकि एक्साइटमेंट की मैं बात बता रहा हूं इतनी है कि जिस चीज को लेकर के अपना चैनल शुरू करा और वो मेहनत सार्थक होती दिखाई दे रही है ना, तो अपने आप ही दिल से एक अच्छी खुशखबरी निकलती है। आज जाऊंगा भी, आज आपको दौरा करा के भी लाऊंगा। बेगम पुलिस स्टेशन का दौरा करा के लाऊंगा। फोन आ गया है, अभी उठाऊंगा, वहां ऊपर से फोन आ रहा है, पहले बात कर लूं एक सेकंड। हेलो, हाँ। तो दोस्तों, फ्लो टूट जाता। एक अच्छे मोमेंट में वीडियो बना रहा था, फ्लो टूट जाता। ऊपर से मैडम का फोन आ गया कि ऊपर रेलिंग पे वो कपड़े सुखा रही होगी, तो कोई कपड़ा नीचे गिर गया, पी लो, कि उसको उठा दो। और फिर भुट्टे वाला आ गया कि भुट्टे भी ले लो आप। तो फिर उसके लिए मैंने अभी ये भुट्टे भी परचेज किए हैं, बिल्कुल जस्ट अभी। तो बात चल रही थी हमारी नमो भारत, जिसको RRTS और मेरठ मेट्रो की। तो दोस्तों, दोनों की दोनों ट्रेनें आपकी जो भूड़ से लेकर के और मोदीपुरम तक पटाख दिन सी चलने वाली है। तो डेट की मैं बात कर लेता हूं। डेट है आई थिंक
100% कंफर्म होने वाली है कि अष्टमी, जो हमारी अष्टमी पड़ने वाली 30 सितंबर को, क्योंकि उसके बाद नवमी और फिर दशहरा आ जाएगा, तो पूरा शेड्यूल बिजी होगा। और हमारे मुख्यमंत्री, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके द्वारा इसको विधिवत शुरू किया जाएगा। तो ऐसी उम्मीद है कि 30 तारीख यानी कि अष्टमी को आपको सफर करने को मिलेगा मेरठ से सीधा डायरेक्ट दिल्ली तक का, आपकी अपनी नमो भारत यानी कि RRTS के थ्रू। और उसी दिन आपको अपना मेरठ के सफर भी करने को मिलेंगे। वही ट्रैक वही होने वाला है, दोनों एक ही ट्रैक पे दौड़ेंगी, बस स्टेशन कुछ कुछ अलग हैं, बाकी सेम स्टेशन रहने वाले हैं। अगर बात की जाए नमो भारत की तो बूढ़ बराल पर रुकती है, उसके बाद आपका सीधा आएगी यहाँ पर इस पे क्या कहते हैं, शताब्दी नगर से होते हुए ये आपका फुटबॉल चौक पे, फुटबॉल चौक के बाद सीधी पहुंचेगी बेगम पुल, और बेगम पुल के बाद सीधी पहुंचेगी आपका मोदीपुरम। इस तरह से ये रूट नमो भारत के होने वाले हैं। लेकिन आपका जो हमारी मेरठ मेट्रो वो हर स्टेशन पे रुकती हुई चली आएगी। आपका बूढ़ बराल से चलेगी, शताब्दी में चलेगी, प्रतापपुर चलेगी, सोप्रेक्स मॉल के वहाँ दैनिक जागरण पे चलेगी, और तो आपका फिर आएगी ब्रह्मपुर स्टेशन पे आएगी, ब्रह्मपुर स्टेशन के बाद फुटबॉल चौक पे आएगी, फुटबॉल चौक के बाद आपका भैंसाली ग्राउंड वाले पे भी आएगी, भैंसाली ग्राउंड के बाद फिर आपका बेगम पुल पे भी आएगी, बेगम पुल के बाद आपका MES कॉलोनी में भी आएगी, MES कॉलोनी के बाद आपका मोदीपुरम पे आएगी, और डोरली के बाद, और उसके क्या कहते हैं मोदीपुरम, और मोदीपुरम के बाद फिनिश। रात को आराम कहाँ पे करेगी ट्रेन? रात को आराम सकौती में, जो हमारा डिपो बन रहा है नमो भारत और मेट्रो दोनों की दोनों आपकी ट्रेन वहां पर जाकर के स्टे करेंगी। और जो भी वर्कशॉप का काम होगा, जो भी रिपेयरिंग का काम होगा, जो भी वॉशिंग का काम होगा, वो आपको वहां पर जो हमारा सिवाय कि यहाँ पर हमारा डिपो बन रहा है वहां पर सारा काम होगा। तो इस रूट पे जो 2 डिपो हैं, एक आपका दुहाई और एक आपका मोदीपुरम, तो इस तरह से ये ट्रैक चलने वाला है और सफर आनंद में होने वाला। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं इस सफर को 2 बार ही किया है। दोनों बार गया हूं बूढ़ बराल से गया, और दोनों बार मैं आपका आनंद विहार तक गया। तो आनंद विहार तक गया हूं, लेकिन ये जाएगी सराय कालेखां अशोकनगर, आई थिंक अशोकनगर, सराय कालेखां अशोकनगर तक ये ट्रेन जाएगी हमारी नमो भारत। और सफर बहुत आनंद में होता है। आपको हर सीट पे आपको प्लग मिलता है, चार्जिंग मिलता है, स्टैंड मिलता है, तो इतनी बढ़िया फुल्ली AC। और सफर की आरामदायक की बात करूं तो भाई साहब इधर बैठो और उधर उतर जाओ, ऐसा महसूस होता है कि अरे यार कितनी जल्दी आ गए। क्योंकि हम लोगों को आदत है कि हमने 4-4 घंटे में दिल्ली का सफर किया है, 4-4 घंटे में, और ची ची पौ पौ में बहुत ज्यादा दिमाग खराब होता है। और बाकी दूसरी ट्रेनें जो अगर दिल्ली जाती हैं नौकरी पैसाओं के साथ, ये ट्रेन रामबाण होने वाली है। जितने भी नौकरी पैसा लोग हैं उनके लिए रामबाण होने, बिजनेसमैन के लिए तो बहुत अच्छी है, लेकिन नौकरी पैसाओं के लिए बिल्कुल रामबाण होने वाली है। अभी तक आप लोगों को बूढ़ बराल जाना पड़ रहा है, जाकर देखो बाबा, तो बाबा वहां पर कितनी जबरदस्त पार्किंग है। लेकिन फिर वो डिवाइड हो जाएगी, जिसको ब्रह्मपुरी से बैठना वो ब्रह्मपुरी से बैठ सकता है, और जिसको आपका इस पे बेगम पुल से बैठना वो बेगम पुल से बैठ सकता है, जिसको मोदीपुरम से बैठना वो मोदीपुरम से बैठ सकता है। तो इस तरह से चलती हुई जाएगी और सफर आप समझ सकते हैं आनंद में होगा। तो बातें बहुत सारी हो गई दोस्तों। तो सफर के साथ चलने के लिए मैं इतना कह सकता हूं, एक्साइटमेंट होगा आज सच में एक्साइटमेंट, क्योंकि आज मेरा वहां पर जाने का भी प्रोग्राम है। ये वीडियो आ रही है, इसके बाद आपके पास दूसरी वीडियो आएगी, मैं वहां पर आपको लेके चलूंगा, पूरा अंदर चलेंगे स्टेशन देखने। और इसलिए थोड़ा सा ज्यादा एक्साइटमेंट हुआ आज के लिए, क्योंकि आज मैंने स्टार्टिंग में भी बताया, बीच में एक बार बोल चुका हूं कि आज मेरी मेहनत या हमारी सरकार ने जो ड्रीम देखा था, जो मेरठ वासियों ने अपना सपना देखा था ना, वो आज सार्थक हो रहा। जो मेरठ वालों ने सपना देखा था वो अब सार्थक हो रहा। आज बार बार आज निकल रहा होगा, आज से मतलब नवरात्र में, इसी नवरात्र में आप अपना सफर कर सकते हैं। आरामदायक सफर इसको बोलेंगे, आरामदायक सफर, बहुत ही ज्यादा मजेदार सफर, जिसमें आप इधर बैठे और उधर पहुंचे और ऐसा लगेगा कि जैसे एक अलग ही दुनिया में चल रहे हो। जिन लोगों ने सफर किया है, जिन लोगों ने बूढ़ बराल से सफर किया, वो समझ सकते हैं कि कितना बढ़िया सफर होता है इसका। और लेकिन जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया, क्योंकि बहुत दूर बैठता है, अगर आप लोगों को बेगम पुल से जाना तो उससे पहले आप वहां जाए, बूढ़ बराल तक है, तो बहुत लोग इससे अभी तक सफर नहीं किया है। लेकिन जो लोग दिल्ली जाना पसंद करते हैं और जो नियर बाई है कि भाई हमें आनंद विहार उतरना है, तो हमें वहां से ये काम है या कुछ जगह, या वहां से उतर के दूसरी ट्रेन ले सकते हैं, दिल्ली मेट्रो ले सकते हैं, उन लोगों ने सफर अभी तक कर दिया होगा। सब नहीं कर दिया होगा करीब करीब, लेकिन बहुत से ऐसी पब्लिक होगी जो इंतजार में होगी कि कब हमारे बेगम पुल से चलेगी, कब हमारे मोदीपुरम से चलेगी, है ना। तो उन लोगों का इंतजार खत्म हो रहा है दोस्तों, आप लोगों का इंतजार खत्म हो रहा। बस विद इन वीक 8 दिन रुक जाओ, 8 दिन रुक जाओ, आप सफर करोगे, मैं भी आपके साथ चलूंगा। पहले दिन पक्का चलूंगा, आप लोगों को लेकर चलूंगा।
मोदीपुरम से की तरफ से आते हुए और सीधा सराय काले खां तक लास्ट पॉइंट तक जाएंगे, वहां से फिर आएंगे, फिर अपना यहीं उतरेंगे और उसके बाद अपनी शॉप पे चले जाएंगे। एक दिन यानी कि घंटा भर जाने का, घंटा भर आने का, ये लगाएंगे, पूरा एक रूटीन चक्कर मारेंगे अप एंड डाउन का टिकट करके और सफर आपके साथ चलेंगे। तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं, मैं पता नहीं क्या क्या बोलते जा रहा हूँ, मेरी समझ में खुद नहीं आ रहा मैं क्या क्या बोल रहा हूँ आज। तो जो भाई लोग जुड़ना चाहता है, जो माता बहनें हमारे साथ जुड़ना चाहती है, जो चलना चाहती हैं, वो मेरे को मैसेज कर सकते हैं। तो आप लोगों के साथ चलेंगे जरूर। तब तक के लिए जय श्री केदार। ये 20 वाली कॉपी ले लो। एक सेकेंड, तो खत्म कर देते हैं वीडियो को, बहुत लंबी वीडियो हो गई है ना, और कस्टमर भी साथ में देखने पड़ते हैं क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है, स्टॉप पे बैठा हूँ, स्कूल लगा हुआ है। हाँ, तभी वीडियो बनाने बैठा था कि मैंने बच्चे स्कूल लग गया, क्लियर हो गया, बात कर लेते हैं और फिर मिलते हैं आप लोगों को अष्टमी के दिन बेगमपुल पे। आना जरूर, एक सफर को यादगार बनाएंगे, साथ चलेंगे दिल्ली तक, दिल्ली से वापसी आ जाएंगे। आपको कहाँ है तो आप वहीं रुक जाना, स्पेशल जाने की जरूरत नहीं है। मेरे जैसे अगर शौक रखते हैं तो स्पेशल आ सकते हैं, साथ चलेंगे, साथ वापसी आएंगे। तब तक के लिए जय श्री केदार, हर हर महादेव, हर हर महादेव। एक्साइटमेंट में रहो कि आपका ड्रीम, आपका अपना सफर, जो आपने सपना देखा था मेरठ से दिल्ली फटाक देने से जाएंगे एज ए जेट की स्पीड से, वो सफर साकार हो रहा।